मेरे पीछे हैं योगी आदित्यनाथ और उनके साथ में बुलडोजर, प्यार से इनके चाहने वाले, और हालांकि अब तो दुश्मन भी इनको बोलने लगे हैं बुलडोजर बाबा। अब सवाल है, बुलडोजर की तस्वीर लेके मैं आपसे क्या बात करने आया हूं। मैं बात ये करने आया हूं कि देश के सर्वोच्च न्यायालय में बुलडोजर कार्रवाई जो अलग अलग हिस्सों में देश के हो रही है, उस पर सुनवाई हो रही थी। आज सुनवाई की तारीख थी। सुनवाई के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो बड़ा दिलचस्प है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई मंदिर हो, दरगाह हो या गुरुद्वारा हो, जो भी आम जनता की परेशानी या फिर आम जनता के बीच में आएगा उस पर कार्रवाई होनी है, बेधड़क कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बेहद सख्त टिप्पणी है और इसको उस दिशा में जाता आप देखिए कि जो लोग बुलडोजर के दुश्मन हैं, जिन लोगों को लगता है कि बुलडोजर किसी खास धर्म या किसी खास जाति के लोगों पर ही चलता है, उनके लिए ये एक बड़ा खतरा है। और वो लोग जिनको डर लगता है, जो अवैध जमीन या सरकारी जमीनों पर कब्जा किए बैठे हैं और इस आशा में बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर पर रोक लगा देगा तो उनका जो अवैध कब्जा है, जो सरकारी जमीन पर उनकी मलकियत कायम है, वो कायम रह जाएगी। तो आपके लिए बता देता हूं कि एक तरह से जो कोर्ट की टिप्पणी है वो ये है कि उत्तर प्रदेश वाला बुलडोजर तो गुरु चलता रहेगा और उस बुलडोजर को फिलहाल कोई नहीं रोक पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है, आप भी उसमें पढ़ने की कोशिश करिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर कहा क्या है। अब मामले की सुनवाई आगे के लिए टाली गई है, कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन कोर्ट की टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, अखबारों ने लगा दिया कि भाई मंदिर हो, दरगाह, बीच सड़क से हटना ही होगा। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कोर्ट ने यह कहा कि ट्रेन के रास्ते में, रोड के रास्ते में, पानी के रास्ते में, जल मार्ग में अगर कोई धार्मिक ढांचा है और वो आम पब्लिक के हित में नहीं है, आम पब्लिक के हित को, अधिकार को अतिक्रमित करता है, उसको तोड़ दीजिए, चलाइए बुलडोजर। टिप्पणी का अर्थ यही है। कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन ये टिप्पणी जो मैसेज दे रही है वो ये कि जो लोग बुलडोजर पर वो चाहते थे कि बिल्कुल बुलडोजर की स्पीड पर ब्रेक लगे, बुलडोजर की कार्रवाई पर ब्रेक लगे, उनके लिए ये एक तगड़ा झटका है। और ये मैसेज बिल्कुल साफ है। जो टिप्पणी है आप पढ़िएगा, जो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, जनता की सुरक्षा सबसे पहले है, सड़कों पर किसी भी धार्मिक ढांचे को हटाया जाना जरूरी है। ध्यान रहे, किसी भी धार्मिक ढांचे को हटाया जाना जरूरी है। अपराध के आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हो रही थी, जिसमें BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन सुनवाई कर रहे थे। अदालत ने कहा कि लोगों की सुरक्षा सबसे ऊपर है, चाहे वह मंदिर हो या दरगाह हो, सड़क, जलमार्ग या रेल ट्रैक को अवरोध कर रहे किसी भी धार्मिक ढांचे को हटाया जाना जरूरी है। कुछ और है जो मैं नहीं बता रहा हूं, बिल्कुल साफ है जो कोर्ट की टिप्पणी है कि भाई साहब रोड पर हैं, जलमार्ग के बीचों बीच हैं, और चाहे कोई भी किसी भी तरह का धार्मिक ढांचा है, उस पर बुलडोजर कार्रवाई एक तरह से उचित ठहराई है कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में। और अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि भाई भारत सेकुलर देश है, बुलडोजर एक्शन को लेकर उसका आदेश सभी नागरिकों के लिए लागू होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी मान्यता को। बेंच ने आगे कहा कि हम सेकुलर देश हैं, हमारे निर्देश सभी के लिए हैं, फिर चाहे वह किसी भी धर्म या समुदाय का हो, मंदिर हो, दरगाह हो या गुरुद्वारा हो। अगर सड़क के बीच कोई धार्मिक ढांचा है तो वह जनता के लिए बाधा नहीं बन सकती है। जस्टिस गवई ने कहा, अनाधिकृत निर्माणों के लिए एक कानून होना चाहिए, यह धर्म पर निर्भर नहीं होना चाहिए। यह बहुत बड़ी टिप्पणी है कोर्ट की। और जो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि चूंकि जमीयत उलमाए हिंद और बहुत सारे लोग छतरपुर वाले मामले को लेकर, जब छतरपुर में एक भीड़ ने थाने को घेर लिया तो कोई बात नहीं, जब पुलिस ने कार्रवाई की, पुलिस ने बुलडोजर एक्शन किया, मोहन यादव की सरकार ने वहां बुलडोजर चला दिया, जमीयत उलमाए हिंद सहित बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट भागकर चले गए। उनका कहना था कि एक तरफा बुलडोजर कार्रवाई इस देश में मुसलमानों पर हो रही है और तब से बुलडोजर कार्रवाई पर एक तरह का रोक है। बावजूद इसके आपने इस बीच भी देखा होगा, गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पीछे वाले हिस्से से खबर आती है कि वहां करीब 100 साल पुराना अतिक्रमण हटाया गया, बुलडोजर कार्रवाई होती है। तो अवैध अतिक्रमण, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और मंदिर या दरगाह या गुरुद्वारों के नाम पर आप कहीं
रास्ता कब्जा रहे हैं, कभी रेलवे की जमीन कब्जा रहे हैं। आप दिल्ली जाइएगा, तिलक ब्रिज जाइएगा, तो तिलक ब्रिज में एक जो इस्लामिक ढांचा है वो बाकायदा रेलवे की जमीन पर है, एकदम वो घिसा हुआ है, लेकिन दिल्ली है। तो वही मैं कह रहा हूं कि इंक्रोचमेंट किसी भी तरह का हो, साफ साफ कोर्ट ने कहा है, मंदिर है, दरगाह है, मस्जिद है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर रेलवे की जमीन है या रेलवे के रास्ते में, पानी के रास्ते में या सड़क मार्ग को अवरुद्ध करने की अवधारणा से उसको बनाया गया या लगाया गया है, तो बिल्कुल उस पर बुलडोजर कार्रवाई होती रहेगी। और इसीलिए जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि बाबा का बुलडोजर रुक जाएगा, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देगा, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है, ऐसे लोगों को काफी तगड़ा झटका लगा होगा, काफी दर्द हुआ होगा, क्योंकि बाबा का बुलडोजर तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में कहीं रुकता नजर नहीं आ रहा है।